हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आप लोगों का अकाउंट्स पेपर है 26 मार्च को। तो आप लोगों के पास अब 2 दिन स्पेयर हैं। तो इन 2 दिनों में अपना बेस्ट हम क्या करें, हम अपने अकाउंट्स को पेपर को कैसे प्लान आउट करें, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये लास्ट 2 डेज बड़े क्रूशियल रहेंगे। इस टाइम आपका जो अटेंशन लेवल है वो बिल्कुल अप मतलब पीक पे रहेगा। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप, क्योंकि ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर चुके होंगे, तो मेरा मानना यह है कि अब आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन ना कीजिए। अपनी बुक्स को अब साइड रखने के बाद अब आप सैंपल पेपर्स कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सैंपल पेपर नहीं करेंगे तो आप वैरायटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर लिया फंडामेंटल, फिर आपने चेंज लिया, गुडविल लिया, एडमिशन लिया, रिटायरमेंट लिया, डेथ लिया, इशू ऑफ शेयर लिया, इशू ऑफ वेंचर लिया, आपने हेडिंग सब हेडिंग वाला चैप्टर लिया, उसका थ्योरी चैप्टर लिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज लिया, उसके बाद आपने रेशो और कैश फ्लो को आपने उनके अलग अलग चैप्टर्स के कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए। वो आपने चैप्टर वाइज किया। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं आप किस चैप्टर को कर रहे हैं और उस चैप्टर के रूल्स आपके माइंड में डायरेक्ट चल रहे हैं। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको एक एक करके चैप्टर नहीं करना है। आपका ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का है, दूसरा दूसरे चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का है, चौथा जो है चौथे चैप्टर का है। ऐसा नहीं होगा। वहां आपका पहला क्वेश्चन ही किस चैप्टर से होगा, इवन यू डोंट नो। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब आपने कहा सर हम किस तरीके से करें? देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास टोटल 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। उन 24 आवर्स में से आप अपने स्लीपिंग आवर्स और अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सबको मिलाकर आप 12 आवर्स हटा सकते हैं। अब 12 आवर्स हटाते हैं तो 12 आवर्स आपके पास हैं पर डे। 2 दिन आपके पास हैं तो 12 आवर्स में अगर आप 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स 3 इंटू, मतलब आपके पास 12 आवर्स हैं, तो इसका मतलब आप कम से कम 3 सैंपल पेपर पर डे कर सकते हैं, पर डे। और इस तरीके से आपके पास 2 दिन है तो आपके पास इंटू 2 करते हैं तो आप कितने सैंपल पेपर कर लेंगे? 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आप कर लेंगे। आपके पास जो भी बुक आपने बाय कर रखी है, आप वो सैंपल पेपर बुक ले लीजिए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा, क्योंकि आपने चैप्टर सारे कर लिए हैं, तो सैंपल पेपर करने से आपका ये दोनों 2 दिन जो हैं वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अप पे जाएगा। अब पॉइंट आता है कि जो हमारा स्पेसिमेन पेपर है 2025 का, उसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा मानना है उसको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको यह पता है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि हमारा जो पार्टनरशिप जो है वो आपका 36 मार्क्स का है। कंपनी अकाउंट जो है वो आपका 24 मार्क्स का है, ठीक है। और आपका जो पार्ट बी वो आपका 20 मार्क्स का है। ये तो आप लोगों को पता है। तो दैट कम्स 80 मार्क्स। तो जो 80 मार्क्स हैं, आपको ये तो पता है पार्टनरशिप में ये, पर इन पार्टनरशिप में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल से नियर बाय 10 मार्क्स का आएगा। मैं आपको बता देता हूं, एज पर सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका जो है 2025, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये। इसमें आपका जो फंडामेंटल है 10 मार्क्स में है और आपका जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है वो 11 मार्क्स में। तो इसका मतलब केवल 2 चैप्टर आपके 21 मार्क्स के हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चैप्टर से बहुत फोकस करना है। फिर आपकी कंपनी जो है 24 मार्क्स में है, तो आपको अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहले आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 करना चाहिए और उसको प्रॉपरली सोल्व करना चाहिए, चाहे उसमें टाइम ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको लास्ट बोर्ड पेपर 2024 करना चाहिए, कंपार्टमेंट 2024 का प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद आप अगले 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपकी बुक में, जो भी बुक आपने ले रखी है उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिए। दूसरा, मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको डबलिंग फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क, तो 1 मार्क इंटू 2, दैट कम्स 2 मिनट्स। आपने कहा सर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंटू 2, दैट कम्स 6 मिनट्स। आपने कहा सर 4 मार्क्स का है तो इंटू 2, दैट कम्स 8 मिनट्स।
अगर आपका 6 मार्क्स का है तो इंटू 2 दैट कम्स 12 मिनट्स। अब आपने कहा सर डबल करेंगे, तो मेरे पास टोटल कितना वो है क्वेश्चंस पेपर है हमारा 80 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स इंटू 2 इट कम्स 160 मिनट्स। और आप कहते हैं सर हमें तो जो टाइम मिलेगा वो 180 मिनट्स का मिलेगा, तो 180 मिनट्स में से अगर 160 हटाएंगे तो तब भी आपके 20 मिनट्स जो हैं वो आपके लिए बफर टाइम जोन है। बफर टाइम जोन का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाएगा तो यू शुड नीड नॉट टू वरी। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में आप अपने 2 दिन को अपना यूज कर सकते हैं, 2 डेज में आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, और आप इसका फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और आप अपने जो जूनियर फ्रेंड्स हैं जो अब क्लास 12th में आएंगे उनको भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।